बात उन दिनों की है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमकर लोगों को सीख दे रहे थे। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां एक आदमी अपनी गुस्से वाली आदत के लिए जाना जाता था। उसने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था, उनकी शांति, उनका धैर्य, उनकी समझदारी, लेकिन उसे यकीन नहीं था। उसे लगा कि यह सब बस दिखावा होगा। वह बुद्ध की परीक्षा लेना चाहता था। जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में पहुंचे, तब वह आदमी उनके सामने आ गया और बिना किसी वजह के उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने उनका मजाक उड़ाया, उनकी बातों पर सवाल उठाए, यहाँ तक कि उनके पहनावे पर भी ताने मारे। गांव के लोग रुके और देखने लगे कि बुद्ध इनका क्या जवाब देंगे। उनके कुछ शिष्य भी बेचैन हो गए। एक शिष्य तो गुस्से में आ गया और आगे बढ़कर बोला, गुरुदेव, मुझे इसे जवाब देने दीजिए। इसे कोई हक नहीं कि यह आपसे इस तरह से बात करे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया और इशारे से उसे शांत रहने को कहा। फिर उन्होंने उस आदमी की ओर देखा जो अब भी गुस्से में उन्हें अपशब्द कह रहा था। बड़े आराम से बुद्ध ने पूछा, एक बात बताओ, अगर कोई तुम्हें एक तोहफा दे और तुम उसे न लो, तो वह तोहफा किसके पास रहेगा? आदमी चौंक गया। उसने सोचा और जवाब दिया, अगर मैं उसे न लूं तो वह उसी के पास रहेगा जिसने दिया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। इसी तरह अगर तुम मुझे गुस्से में कुछ बुरा कहते हो और मैं उसे नहीं अपनाता, तो वह तुम्हारे पास ही रह जाएगा। मैं उसे अपने मन में जगह नहीं देता। इसलिए चाहे तुम जितना भी नाराज हो, तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएगा, मुझे नहीं। आदमी यह सुनकर हैरान रह गया। उसे लगा था कि बुद्ध गुस्से में आएंगे या कम से कम सफाई देंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। बुद्ध की शांति और उनके शब्दों ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उसका गुस्सा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उसने अपनी गलती महसूस की और शर्मिंदा होकर बुद्ध के पैरों में झुक गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई तुमसे बुरा बर्ताव करे और तुम उसे अपने दिल दिमाग तक पहुंचने ही न दो, तो उसकी निगेटिविटी वही रुक जाती है। गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि शांति से देना ही असली समझदारी है। उस दिन के बाद गांव के लोग बुद्ध की बातें और ज्यादा मानने लगे और वह आदमी जो पहले बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता था, बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने धैर्य और शांति का अभ्यास करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके जीवन में भी सुकून आने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है, यह समझदारी और शांत दिमाग से हालात को संभालने की ताकत है। जब आप धैर्य रखते हैं, तो आप खुद को बेकार की टेंशन और निगेटिविटी से बचाते हैं और जिंदगी को हल्केपन से जीना सीखते हैं।